हालेलुया। सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम खुदावंद का कलाम लेके फिर से आए हैं आप सबके बीच में। तो खुदावंद से हम दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें ये सामर्थ्य वचन अपने भाई बहनों के साथ बांटेंगे इस चैनल के माध्यम से, तो खुदावंद उनके जीवन में काम करे, परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, और जो भी उनके मन में बुरी लालसाएं, विचार, नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी, निंदा, ईर्ष्या, जो भी अनेक अनेक जो हथियार है, उनसे परमेश्वर उनको रिहा करे और परमेश्वर की अगुवाई में वो चले। तो आइए हम छोटी सी एक दुआ खुदा के सामने रखते हैं और खुदावंद से इस वचन को समझने का अनुभव जो है खुदा के साथ मांगते हैं। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्यवान पिता, हम आपका इस घड़ी धन्यवाद करते हैं कि ये वचन आप प्रभु जी हमें समझाने के लिए पिता परमेश्वर जी अपना सामर्थ्य और हाथ हमारे ऊपर रखेंगे और पिताजी इन वचनों का भेद हम खोल सकेंगे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो चलिए हम चलते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 28 अध्याय 23 आयत से लेके और 29 आयत तक हम मनन करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 28 अध्याय 23 आयत से लेके 29 आयत तक हम मनन करते हैं। तो चलिए खुदा के कलाम को हम सुनते हैं। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। 23 आयत कह रही है। 24 का क्या कह रही है? क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा भरता रहता है? क्या वह उसको चोरस करके सौंफ को नहीं छितरता, जीरे को नहीं बिखेरता और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान निज स्थान पर और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। दावने को गाड़ी से तो साफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसका सदा दावता नहीं रहता, और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाता है, वह उसे चूर चूर नहीं करता। ये भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। तो यहाँ पर खुदा का कलाम बहुत कुछ बातें कर रहा है, लेकिन कान लगाकर सुनो। 23 आयत कहती है, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 28 अध्याय की 23 आयत ये कहती है। पवित्र बाइबल का कलाम जो है ये कह रहा है, क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा भरता रहता है? मतलब है कि क्या बीज बोने वाला सदा धरती को चीरते रहता है? तो यहाँ पर खुदा का कलाम बहुत गहराई से कह रहा है कि सदा वो धरती को खाली चीरता ही नहीं रहता, उसका एक समय होता है और उस समय के अंदर में बीज बोया जाता है। जब वो बीज बो लेता है तब बीज फलवंत होता है और हरियाली छा जाती है। यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहा है, 24 आयत ये कह रही है, क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? नहीं। क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा भरता रहता है? नहीं। वो एक बार उस धरती को चीरते हुए और उस बीज को हल के द्वारा
उस भूमि के अंदर गिराता हुआ जाता है। जब वह भूमि के अंदर बरसात में जब वो अंकुरित हो जाएगा और वह एक दिन ऐसा आएगा हरा भरा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा देखो, हेंगा भरता रहता है। क्या 25 आयत ये कहते, क्या वह उसके चोर्स करके सौंफ को नहीं छितरता, जीरे को नहीं बिखेरता और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता। मतलब अलग अलग जगहों में अलग अलग चीज़ों को बोया जाता है। क्या उसको चोर्स करके सौंफ को नहीं, चोर्स स्थान में सौंफ को छितराता है, जीरे को नहीं बिखेरता, गेहूं को पाती 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 बांध के गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता, कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता। तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगहों पे बोने का यहाँ पर दृष्टांत में खुदावंद का कलाम कह रहा है। वो ही हमारे जीवनों में भी लागू होता है कि हम गेहूँ है या सौंफ है या जौ है या जीरा है, क्या है हम समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या है? चोर्स खेत के अंदर सौंफ को जीरे को छितराता है, कठिए गेहूँ को पाती पाती बांध कर बोया जाता है। और यहाँ पर कह दिया है खुदा का कलाम, क्या जोतने वाला क्या हमेशा धरती को जोतते ही रहता है? तो ऐसा नहीं है। वचन हमारे अंदर में सदा हमारी धरती को चीरते हुए नहीं रहेगा। वचन अंकुरित होगा, वचन हमारे हृदय रूपी अंदर की पट्टियों पे लिखा जाएगा जो आत्मा की है, जो कि हम अगर वचनों को याद रखेंगे तो वचन क्या होगा, फलवंत हो जाएंगे। हरी भरी एक ज़मीन में हरा भरा एक अंदर हरी भरी फसल हो जाएगी और वो हमारे वस्त्र हो जाएंगे। जब हम सर के अंदर इंटर करेंगे तब हम हरे भरे दिखाई देंगे और वहाँ से हमें कोई बाहर निकालने वाला नहीं होगा और परमेश्वर के सीधे हम चरणों तक पहुँच जाएंगे। कोई हमें नहीं रोकेगा, कोई हमें नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? इसका कारण क्या है? अगर हमें वचन याद होंगे, हमारी हृदय रूपी पट्टियों में परमेश्वर का कलाम कहता है कि अपने हृदय रूपी पट्टियों के अंदर में वचनों को लिख लो, वचनों को लिख लो। हृदय रूपी बाहर में लिख लो ये नहीं कहा, हृदय अंदर लिखो। अंदर हम लिखेंगे तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम बर्तन को देखो कितना साफ सुथरा करके, चाहे स्टील का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे पीतल का हो, कितना तुम चमका के और बाहर बाहर से साफ कर देते हो, लेकिन अंदर में क्या है वो नहीं देखते। बर्तन क्या है? बर्तन भी मनुष्य है, जो हम नहाए धोए उजले कपड़े पहनकर पूरे सेंट उंट परफ्यूम डाल के एकदम स्टैंडर्ड दिखाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में क्या चलता है वो हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो जो अंदर जो चल रहा है वो आपको कभी भी ये वचनों को याद होने के लिए आपकी हृदय रूपी पट्टियों के अंदर लिखने नहीं देगा। अगर आप अंदर की उस भावनाओं को, गंदे विचारों को, नेगेटिविटी को, निंदा स्त्रिया को अगर आप बाहर ना निकाल दोगे तब तक हृदय रूपी पट्टियों में लिखा नहीं जाएगा। और यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहा है, क्या कोई बीज बोने वाला हमेशा उस धरती को चीरता रहेगा? तो हमेशा धरती को चीरते नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो धरती में बीज अगर नहीं लगेगा तो वह हमेशा उस धरती के अंदर में बीज नहीं बोएगा, बल्कि वो बीज फिर किसी और धरती में बोएगा। तो बीज बोने का दृष्टांत और अलग अलग चीज़ों का अलग अलग जगहों में बोया जाना, सौंफ को चोर्स में, जीरे को छितराना और कठिए गेहूँ को पाती पाती बांध के खेत के चारों तरफ बोना। तो ये अलग अलग थे, क्योंकि इसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है।
क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। दावने की गाड़ी से तो सौंप दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। सौंफ केवल छड़ी से झाड़ा जाता है और सोटे से जीरे को सोटे से झाड़ना पड़ता है। देखो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का पहले कैसे उसको बोया जाना, फिर उसको कैसे झाड़ा जाना भी यहाँ पर लिखा है। सोटे से जीरे को झाड़ा जाता है और सौंफ को छड़ी से झाड़ जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसकी सदा दावता नहीं रहता और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलता है, वह उसे चूर चूर नहीं करता। गाड़ी के पहिए भी गेहूं को चूर चूर नहीं कर सकता। ये भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्तियाँ और महाबुद्धिमान है। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। परमेश्वर का कलाम जो हम सुनते हैं और अपने हृदय के अंदर लागू करते हैं तो वह महाबुद्धिमान ठहरेगा। तो आप भी बुद्धिमान बनिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, सुनिए, बाइबल को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसमें पढ़िए। परमेश्वर के वचन आपसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर को आप अपने जीवन के अंदर लागू कीजिए, परमेश्वर से आप प्यार कीजिए, मोहब्बत करिए, क्योंकि एक ही परमेश्वर ने हमें बनाया है, रचा है। तो एक परमेश्वर को जाने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि खुदाबंद आपसे आज इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलिए। खुदा आपको बरकत और आशीष दे। आमीन। खुदा का शुक्र हो।